नमो बुद्धाय सभी उपासक उपासिकागण को। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हमारे लिए, विशेष करके जो भगवान की शरण में गए इन व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभदायी, सुखदायी, पुण्य का संचय करने वाला दिन है। क्यों? इस लोक में तथागत का जन्म होना दुर्लभ है। हमने सुना है वो बात। तथागत का धर्म का उपदेश यह दुर्लभ है। हमें मनुष्य लोक का मिलना, हमें मनुष्य लोक में जन्म मिलना, ये भी दुर्लभ है। और आज के दिन भगवान के जन्म लेने के कारण आज धर्म का चक्र प्रवर्तन हुआ था। हम जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं ना, धम्म चक्र प्रवर्तन दिन, यह आषाढ़ पूर्णिमा, इस गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ है। दस सहस्सी लोक धातुओं को कंपित करते हुए भगवान बुद्ध जी ने प्रथम निर्वाण का मार्ग प्रशस्त किया था, लोगों के लिए खुला किया था, जिसे सुनकर पंचवज्ञ भिक्षुओं को, उनमें कौंडिन्य भंते जी को धर्म का लाभ हुआ था। आज के दिन होने के कारण ही बुद्धवाणी हम तक है। संघ का जन्म आज के दिन हुआ था, है ना? तो बड़े लाभ की बात है। वो जो क्षण संपत्ति कही जाती है ना, कि जन्म होना मनुष्य लोक में, बुद्ध का इस लोक में होना, धर्म का सुनना, तो यह क्षण संपत्ति आज के दिन इस मनुष्य लोक को प्राप्त हुई थी। इसीलिए यह बहुत मंगल का दिन है, धम्म चक्र प्रवर्तन का दिन है। बाकी सारी चीजें गौण हो जाएगी उस दिन। केवल यह बात विशेष कि भगवान ने धर्म का चक्र आज प्रवर्तित किया था। धर्म का चक्र प्रवर्तित होने के कारण ही इस लोक में तीसरा रत्न जन्म लिया। प्रथम रत्न है बुद्ध रत्न, द्वितीय रत्न है धम्म रत्न, तीसरा रत्न है संघ रत्न। इस आज इस धर्म के उपदेश के बगैर संघ का जन्म होना असंभव है ना? यदि टीचर स्कूल में पढ़ाए नहीं तो स्कूल कैसी? वैसे ही धर्म का उपदेश बुद्ध न करे तो संघ कैसे जन्म लेगा? तो आज के दिन संघ की स्थापना हुई थी। फिर जैसे एक जगह बैठकर छात्र अभ्यास करते हैं, है ना, वैसे ही इन वर्षा के 3 माह तक या 4 माह तक, एक महीने आगे एक महीने पीछे, इस तरह से वर्षा के 3 से 4 माह तक भिक्षु लोग बुद्धवाणी का एक जगह बैठकर अभ्यास करने की कोशिश करते थे। यह वर्षावास का समय अरहतों के जन्म का समय कहलाया जाता है, मार्ग फलों को पाने का समय कहलाया जाता है, मुक्ति का मार्ग खुलने का समय कहा जाता है। तो आपको इन 3 माह तक या पश्चात वर्षावास करने वाले भिक्षुओं को लेकर 4 माह तक सेवा का मौका मिलेगा। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखो, और इसमें इन इन 3-4 माह तक संपूर्ण जीवन बुद्ध शासन के लिए है, इस तरह से चिंतन करो। क्रांति करने के लिए कई बार बहुत शोरगुल करने की आवश्यकता होती है ना? पर कई बार क्रांति बिल्कुल दबे पैर, धीरे धीरे लोगों में फैलकर बहुत बड़ी क्रांति हो जाती है। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले आप थोड़ा सा चिंतन करके देखिए, क्या इस धम्मचक्र प्रवर्तन के दिनों में इस तरह से ऑनलाइन जुड़कर, यह जो 400-500 लोग अभी जुड़े हुए हैं, ऐसा जुड़ने का भाव था? नहीं। क्या पूरे भारत में धर्म एक ही तरह से, एक सूत्रता से, यही बुद्ध का धर्म है कहने वाले भिक्षु थे? नहीं। पर आज ये हो रहा है। ये क्या है? ये बुद्ध के धर्म को पुनः जैसे के तैसा, जैसा भगवान ने बताया
वैसा ही आप तक पहुंचाना, ये क्रांति तो है। इसीलिए यदि किसी में यह बात आए कि भिक्षु ने घूम घूम कर इस तरह से प्रचार प्रसार करना चाहिए, यह हो रहा है, यह हो रहा है, और आप इसे अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो यह संपूर्ण 3 माह तक वर्षावास में पंचशील का अच्छी तरह से पालन कर पाए, इसकी कोशिश करो। पंचशील को कैसे पुष्ट कर पाए, इसकी कोशिश करो। भिक्षुओं के आज्ञा अनुसार, यदि भिक्षु ने अनुमति दी है, तो यदि वर्षावास के 3 माह तक यदि कोई उपोष धारण करना चाहे तो बहुत अच्छा है। यदि कोई अस्वस्थ है, नहीं कर पाता, तो भगवान की आज्ञा अनुसार भगवान ने बताया है कि भिक्षु उपासकों ने माह में 4 बार उपोषण को ग्रहण करना चाहिए। पूर्णिमा, अमावस्या और 2 अष्टमी। तो कम से कम इन्हें नियम से पालन करें, फिर इसमें कोई कमी ना हो, बिल्कुल जैसे उपोषद के नियम है वैसे। और इस उपोषद के नियमों को हम किसे प्रणेता मानकर चलते हैं? अरहंत मुनिगणों को। तो अरहंतों का संयम, संवर, शांति, धर्म का गौरव, यह भी इन उपोषद शीलों के समय हमारे बीच में होना चाहिए। वह शील में न भी आए तब भी अरहंत मुनिगण इस तरह से जीवन जीते हैं, तो मैं इस संयम का पालन करूंगा, मैं संवरित जीवन जीऊंगा इस तरह से। जब संभव न हो, तकलीफ हो, शरीर साथ न दे, तो कोई आपत्ति नहीं। आप औसत के 2 दिन अमावस्या और पूर्णिमा को ले, परंतु निरंतर थोड़ा न थोड़ा हो दान का धर्म अभ्यास करें। कैसे? तो प्रतिदिन आपके घर से कम एक रोटी घर के बाहर कहीं ना कहीं जानी चाहिए। एक रोटी कम से कम घर के बाहर जानी चाहिए। आप देखिए, अतीत में बुद्ध काल में धर्म का उपदेश न होते समय दान का महत्व बड़ा था। तो लोग भोजन से पहले एक बार देख लेते थे कि आसपास कोई सन्यासी, कोई साधु, कोई श्रमण भिक्षा तो नहीं मांग रहा। यदि मांग रहा है तो एक रोटी खिलाकर, चावल देकर अपना भोजन करते थे। तो कोशिश करो कि यदि ये संभव हो पाए, थोड़ा सा कोशिश करो कि प्रातः में थोड़ा सा जल्दी उठकर नाश्ता बनाकर आपके आसपास के जो भिक्षु हैं उन्हें ले जाकर दो। अधिक नहीं देना है, यानी 10, एक एक छोटा विहार है उसमें एक भिक्षु है, 2 भिक्षु हैं, और 50 लोग नाश्ता लेकर आए, तो फिर आपके मन में शायद ये भाव भी जाग सकता है कि भंते जी ने हमारा ना किया। ऐसा भाव जागने न दे, समय बांध कर ले जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दान कर, सील का अच्छी तरह से पालन करें। जिस किसी व्यक्ति को संभव न हो उपोषद के सीलों का पालन करना, 4 इस उपोषद दिनों के अलावा, उप पूर्णिमा, अमावस्या और अष्टमी के अलावा, परंतु वो चाहते हैं कि धर्म में और थोड़ी सी अभिवृद्धि हो, तो उन्होंने पंचशील का ब्रह्मचारी सील पालन करने की कोशिश करो। जो अ, बालक या बालिका अभी विवाहित नहीं है, उन्होंने तो विशेष करके अभी कोशिश करना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पंचशील पालन करें। ठीक। तो बहुत सुंदर तरह से धर्म का अभ्यास करो, बहुत ही सुंदर तरह से, कोई ऐसे बात ना हो। और इस बात को ध्यान में रखो, यह धर्म के अध्ययन, अभ्यास, शिक्षा और दीक्षा इसका समय है। इस समय भिक्षुगण स्वयं धर्म का अभ्यास करेंगे, स्वयं उसकी शिक्षा ग्रहण करेंगे, और यह उपदेश आपको बताएंगे भी, आपको शिक्षित भी करेंगे, आपका अभ्यास भी कराएंगे। तो बिना हिचक, कोई भी मन में डाउट रखे, जब भी समय मिले, जो भी आपके मन में आए, यदि फोन न कर पाए, फोन ना करे तो ठीक ही है, कोशिश करे कि वॉइस मैसेज भेज दे भंते जी लोगों को कि भंते, हम ये पूछना चाहते। कई बार होता है ना, एक तो छोटा सा दिन है, 24 घंटों का दिन है,
उसमें भिक्षुओं के लिए सुबह का शाम का समय बड़ा प्रेशियस हो जाता है। उन समय को छोड़कर दोपहर भोजन का समय, धर्मदेशना का समय हो जाता है। संध्या के समय में थोड़ा समय व्यस्त हो जाता है। तो भिक्षु के पास पूरे दिन में 2 घंटे मिलते हैं किसी से बातचीत करने के लिए, टुकड़ों टुकड़ों में। तो फिर ऐसे समय में आपका फोन उठा ही पाए ये जरूरी नहीं हो जाता ना। तो आपको बुरा लग सकता है कि बंटी जी हमारा फोन ना उठाएं। तो एक काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दीजिए। 1 या 2 दिन के भीतर भीतर भंते जी किसी न किसी तरह से साधु कहते हुए भी रिप्लाई जरूर दे देते हैं। और कुछ हो तो प्रश्न का उत्तर। तो यदि बात करना संभव ना हो तो व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज भेज दे। इतना तो संभव है, करे। कोई भी कटाई ना करे धर्म के अभ्यास में। जिस भी पुस्तक को पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करें। जिस भी धर्म का पालन कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से पालन करें। कोशिश करें कि जीवन में रहने वाली मिथ्या हमसे दूर होती जाए। मिथ्या दृष्टि वह धीरे धीरे दूर होती जाए। मिथ्या दृष्टि धर्म के बोध के लिए बाधक है। तो इस मिथ्या दृष्टि पर काम करना है इस संपूर्ण वर्षावास के कालावधि में। मिथ्या दृष्टि सरलता से दूर नहीं होती। बहुत बहुत कठिन कार्य है। लंबी परंपरा में अभी हमें बोधिसत्व के कारण, बाबा साहब के कारण बौद्ध बने हुए अभी लगभग 60-70 साल हो रहे हैं, है ना, हो गए हैं। परंतु आज भी हमारी क्रियाओं में, हमारी बातों में, हमारे संस्कारों में मिथ्या के कण दिखाई देते हैं। मिथ्या का भाव दिखाई देता है। ये छूट जाना चाहिए। और परिशुद्ध बुद्ध की वाणी के प्रति परिशुद्धि का जो भाव है वह आ जाना चाहिए। तो कोशिश करते हैं इस वर्षावास के समय में अपने धर्म को सुंदर बनाएं। सीलों का अच्छी तरह से पालन करो। धर्म का अच्छी तरह से पालन करो। धर्म का अच्छी तरह से श्रवण करो। किसी चीज को नहीं समझ पा रहे हो तो बार बार जान लो। वर्षा का आरंभ हो रहा है। वर्षावास का आरंभ हो रहा है। आज हर जगह हर एक भिक्षु अपने विहार में अयं वस्सान कालो, यह वर्षावास का समय है, ऐसा लिखा जाएगा। हर जगह भिक्षु बड़े संयम के साथ वर्षावास को आज संध्या में धारण करेगा और प्रतिबद्ध होगा कि मैं इन 3 माह इस सीमा से परे नहीं जाऊंगा। वर्षावास में होता है, सीमा बनाई जाती है कि जिस विहार में रह रहे हैं, तो उपोषित सीमा के अलावा वर्षावास की सीमा होती है, जो गोचर गांव होता है वहां तक की, ये उसके भीतर में कोई। तो उतनी सीमा में भिक्षु जा सकता है। उसके परे जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता होती। अत्यावश्यक, बहुत ही कोई कठिन ऐसा कुछ कार्य हो तो ऐसे समय में वह जा सकता है। ऐसे ही नहीं कि हाँ मुझे जाना है तो चले गए। ऐसे ही किसी भी उपासक के घर भिक्षु नहीं जा सकता अभी। जैसे अनेक बार भिक्षु आपके यहाँ आ जाते हैं, अब नहीं आ सकता। वर्षा के समय में निमंत्रण पर आपके यहाँ जाना होगा। यदि सीमा के अंदर आपका घर है तो जा सकता है, अन्यथा आप निमंत्रण देंगे कि भंते इस हेतु से इस कार्य के लिए आप आए। वर्षावास के समय भिक्षु 7 दिनों तक ही बाहर जा सकते हैं, उससे अधिक नहीं। उससे अधिक नहीं। सूर्योदय से पहले ही उन्हें अपनी सीमा के अंदर, विहार सीमा के भीतर होना ही चाहिए इस बात को। तो यह तपने का समय है भिक्षुओं के लिए। आप देखेंगे पूर्ण भारत भर में जो जो भिक्षु है, जैसे भिक्षु है, वे सारे ही आपको नियम से पूजा, ध्यान, धर्म का अभ्यास करते हुए दिखाई देंगे। ये क्या है? ये धर्म में तपना ही तो है। तो गौरव जगाओ सबके लिए, धर्म के लिए गौरव जगाओ, अभ्यास करो धर्म का। ठीक है, तो इतना पर्याप्त है। आज अच्छी तरह से उपोषद का पालन करो। कल से वर्षावास का आरंभ होगा, यानी आज पूर्णिमा है, परंतु धारण करने के बाद कल भिक्षु लोग वर्षावास का प्रतिदिन नियमित धर्म का अभ्यास आरंभित होगा। ठीक है, तो कल से हम लोग भी किसी तरह से धर्म का अभ्यास आरंभ करेंगे। प्रातः में प्रतिदिन 6 बजे, हो सकता है मैं 10 से 15 मिनट के लिए आपके साथ बातचीत करूं।
किसी एक विषय पर होगी, हम संदेश उपासक से बात करेंगे। तो प्रतिदिन कुछ न कुछ सुबह सुबह आपके कानों में धर्म सुनने में जाए, तो उससे दिन भर एक धर्म की गति आपके दिन में बनी रहेगी, है ना। तो उसके लिए आप लोग निरंतरता से जुड़ते जाएं, ठीक है, जिससे जैसे संभव हो। मैं उसे नहीं चाहता कि वो बहुत लंबा क्लास हो, संक्षिप्त में हो, कि जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं उन्हें भी इससे लाभ हो पाए करके, ठीक है। तो हम लोग उसको प्रतिदिन कल से आरंभित करते हैं, और पूर्ण 3 माह तक मैं करने की कोशिश करूंगा उसे। और हम लोग उसमें से बहुत कुछ सीख पाएंगे, साथ साथ में धर्म में बढ़ पाएंगे, आप और मैं दोनों ही एक जगह बैठकर धर्म में बढ़ पाए, इस तरह से चिंतन करते हैं, ठीक है। तो यह वर्षा का, यह वसान का समय आप सभी को पुण्य का समय बने। यह वसावास का समय आप सभी को धर्म का पालन करने वाला बनने के लिए। यह वर्षावास का समय आप सभी को भगवान का शिष्य बनने के लिए। यह वर्षावास का समय आप सभी को धर्म से ओतप्रोत हो जाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।